Assalamualaikum students, how are you? Hopes of you are good. Okay, today we start the question number 9 from exercise 12.2. In last lecture we covered the question number 4 and 5. Now today we start the question number 9 and 10. Okay, first of all we read the question number 9. A set of data contains the values. हमारे पास एक डाटा गिवन है, डाटा का सेट गिवन है, ठीक है. वैल्यूज क्या है? 148, 145, 160, 157, 156 एंड 160. ओके, ये हमारे पास डाटा है. कौन सा? अनग्रुप डाटा आप लोगों को नजर आ रहा है. शो करें कि जो मोड है वो ग्रेटर देन है, मीडियन ग्रेटर देन मेन. हमने शो करना है. जब क्वेश्चन हमारा कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा 1 बाय 1, जब हम मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, मोड निकालेंगे, जो उनकी वैल्यूज होंगी उनको बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो ट्रू है कि नहीं. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 9 में हमने ये शो करना है कि मोड ग्रेटर देन मीडियन जो ग्रेटर देन है वो मीन के. ये तब पता चलेगा जब हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे. चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 9 है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग. आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास क्या है? अनग्रुप डाटा है, ठीक है. जब अनग्रुप डाटा है तो हम लोगों ने वही अनग्रुप डाटा वाले क्या है फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं. सिंपल. सबसे पहले मैं फाइंड कर लेती हूँ. आप लोगों की मर्जी है, मीन फाइंड कर ले, मोड फाइंड कर ले, मीडियन कर ले. मैं सबसे पहले मीन फाइंड करने लगी हूँ. सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? मीन फाइंड करते हैं. सिंपल डाटा है, मीन सिंपल वैल्यू फॉर्मूला लगेगा मीन का. एक्स बार इक्वल्स टू समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन. एन कितना है आपको पता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 1 2 3 4 5 एंड 6. और समीशन एक्स का आपको पता है ये सारी वैल्यूज हैं, इन सबको प्लस करें, जो आंसर आएगा वो समीशन एक्स होता है. तो एक्स बार इक्वल्स टू समीशन एक्स, इन सबको ऐड कर लेते हैं. 148 प्लस 145 प्लस 160 प्लस 157 प्लस 156 प्लस 160. ओके, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 1 2 3 4 5 6. तो एन की जगह पे आ जाएगा 6. अंडरस्टैंड. अब हम लोग इन सबको ऐड करते हैं. 148 प्लस 145 प्लस 160 प्लस 157 प्लस 156 प्लस 160. तो हमारे पास कितना आ गया? 926. 926 डिवाइडेड बाय 6. अब 926 को डिवाइड कर दें 6 के साथ, डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर आ जाएगा 154.3. मीन्स कि हमारे पास मीन आ गया है, एक्स बार आ गया है 154.3. पहली चीज हम लोगों ने क्या था? मीन था, जो हम लोगों ने फाइंड कर लिया है. अब हम लोग फाइंड करते हैं मीडियन. क्या फाइंड करने लगे हैं? अब हम लोग मीडियन फाइंड करने लगे हैं. ओके, मीडियन फाइंड करना है. हमारे पास अनग्रुप डाटा है, तो सबसे पहले हम लोग मीडियन, बेशक अनग्रुप हो, हम जब अनग्रुप डाटा होता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? जो हमारी गिवन ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में. अरेंजिंग द डाटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर. ओके, हमारे पास जो डाटा गिवन है सबसे पहले हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. देख लें जी, सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास ये 148 है, 145, 160, 157, 156, 160. तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास है 145. तो 145, देन उसके बाद हमारे पास वैल्यू है 148. देन हमारे पास वैल्यू इससे बड़ी कौन सी है? 156, 156, देन 157, 157, फिर उसके बाद है 160 एंड 160, क्योंकि 160 2 टाइम्स है. ये हमने क्या किया? अपने डाटा को रीअरेंज कर लिया. 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज, और यहाँ पे भी हमारी 6 है. देखे ना, सबसे छोटी है 145, फिर उससे बड़ी 148, फिर उससे बड़ी 156, फिर उससे बड़ी 157, 160 एंड 160. अब आप लोगों ने ये देखना है कि सब इसमें जो हमारे पास n है वो कितना है? 6 है.
आप लोगों को पता है मीडियन के दो फार्मूलाज है अनग्रुप डाटा के, एक इवन का और एक ओड का। बुक पे देखते हैं, ये देखें मैंने आपको बताया भी हुआ है यहाँ पर आप लोगों का, ये पेज नंबर 229 पे यहाँ पे दो फार्मूलाज गिवन है अनग्रुप डाटा के, एक अगर एन ओड हो तो ये फार्मूला और अगर एन इवन हो तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास एन है इवन, क्या है एन इवन है, तो हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा इवन वाला, वो क्या फार्मूला है, मीडियन को हम लोग इससे शो करते हैं 1/2 इंटू n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। ओके, ये वो फार्मूला है जब n हमारे पास क्या था, इवन था। ओके, n इज इवन, जब n इवन हो तो देन हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। चलें जी, वैल्यूज अपनी रखते हैं। n हमारे पास क्या है बेटे, n हमारे पास 6 है, तो 6/2 ऑब्जर्वेशन को आप इस तरह शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्लस 6+2 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। ओके, अब जी नेक्स्ट 1/2, ये 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, मतलब कि थर्ड ऑब्जर्वेशन आ जाएगी यहाँ पर, प्लस 6+2 6 7 8 8/2 8 डिवाइडेड बाय 2 2 1 ज़ा 2 4 मीन्स कि यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ओके, अब ये थर्ड ऑब्जर्वेशन और फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, जो हमारे पास डाटा गिवन है इसे हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। इसमें जो थर्ड वैल्यू ये 1 है, ये 2 है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, इन ऑब्जर्वेशन में जो थर्ड पे वैल्यू है वो थर्ड वाली होगी और जो फोर्थ पे है उस पर हम फोर्थ ऑब्जर्वेशन कहेंगे। अंडरस्टैंड, 1/2। ओके, थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है 156 प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है 157। ओके, अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 1/2 इंटू 156 प्लस 157, 156 प्लस 157 तो 313, क्या आ जाएगा 313। अब 313 को डिवाइड कर दें 2 के साथ तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा 313 डिवाइडेड बाय 2, तो 156.3 क्या आया हमारे पास 156.3, ये हमारे पास क्या आ गया है, मीडियन आ गया है। ओके, मीन भी फाइंड कर लिया और मीडियन भी फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हम लोगों ने, लास्ट रह गया हमारे पास मोड। आप लोगों को पता है मोड क्या होता है कि जो हमें डाटा गिवन होता है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू हो, मीन्स कि ऐसी वैल्यू जो ज़्यादा टाइम आई हो वो हमारे पास क्या आती है, मोड होता है। चलें यहाँ पे हम निकाल लेते हैं अब मोड। सबसे पहले हम अपना ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या है, 148 145 148 145, इसी तरह 160 157 156 और लास्ट पे है 160। ओके, ये सारी वैल्यूज हमने लिख ली। अब हमारे पास यहाँ पर मोड क्या है, सिंपल हम लोगों ने अब मोड निकालना है। मोड वो होती है कि जो हमें डाटा गिवन है, जो ऑब्जर्वेशन गिवन है, उसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू या जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आए वो हमारे पास क्या होती है, मोड होती है। देखें यहाँ पर 162 टाइम्स आ रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा यही वैल्यू है जो रिपीट हो रही है, तो इसलिए हमारे पास मोड क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब हम लोगों ने लास्ट में उन्होंने कहा था कि शो करें, शो डैट क्या, कि जो हमारे पास मोड है वो ग्रेटर है मीडियन से, क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, और मीडियन ग्रेटर है मीन से। अब देखें मोड की वैल्यू तो आ गई 160, ठीक है, मीडियन की वैल्यू थी 156.3 156.3, देन मीन की वैल्यू थी हमारे पास 154.3, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 154.3।
इट्स मीन 160 ग्रेटर देन है 156 के और 156 ग्रेटर देन है 154 के। तो हमने जो प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। उसमें सिर्फ शो करना था कि मोड ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन। सबसे पहले हमने मीन निकाला, फिर मीडियन निकाला, देन हम लोगों ने मोड फाइंड किया और हमने लास्ट पे कह दिया कि जो आपने स्टेटमेंट दी थी वो हमारी ट्रू है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। इजी एंड सिंपल, बस हमने फॉर्मूलाज अप्लाई किए, वैल्यूज पुट किए और अपने आंसर निकाल लिए। अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है, 9 हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं कि हम लोगों ने क्या फाइंड करना है। वेरी इजी, जैसे भी हम लोगों ने किया मॉड और मीडियन फाइंड किया, सेम एज इट इज उसमें भी यही करना है, लेकिन उसमें मीन है, उसकी वैल्यू कुछ उन्होंने दी हुई है, उस तरह करेंगे। जब मैं स्टेटमेंट समझाऊंगी तो समझ आ जाएगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड दिस स्टेटमेंट। द मंथली अटेंडेंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स फॉर देयर लंच इन द हॉस्टल। हमारे पास मंथली अटेंडेंस है, 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हॉस्टल में जो लंच करते हैं। इज रिकॉर्डेड, उनका पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास एज 21, 15, 16, 18, 14, 17, 15, 12, 13 एंड 11। हमारे पास ये 10 स्टूडेंट्स हैं, उनका मंथली अटेंडेंस का जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास पड़ा हुआ है। फाइंड द मीडियन, इन स्टूडेंट्स का मीडियन फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है, मतलब अटेंडेंस का, सॉरी, जो अटेंडेंस है उसका मीडियन फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है, एंड आल्सो फाइंड द मीन, और मीन फाइंड करेंगे इफ डी इक्वल्स टू, इधर आप लोगों का लिखा था a-20। अगर आप अपनी बुक्स पे देखें तो a-20 है, लेकिन ये मिस्टेक है, यहाँ पे चेंज करके एक जगह पे x लिखते हैं, तो d इक्वल्स टू x-20, क्योंकि जब हमें d फाइंड करना होता है तो हमारे पास x-a होता है। a की वैल्यू हम लोग वो x में से लेते हैं अपनी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें a की वैल्यू 20 गिवन है, सिंपल x की वैल्यू हम लोगों ने खुद फाइंड करनी है। अगर d इक्वल हो x-20 के, तो मीन क्या होगा, और पहले फाइंड करें मीडियन एंड मॉड, इस डाटा का, जो हमें डाटा स्टूडेंट्स का अटेंडेंस का गिवन है। चलें अपना क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले मैं मीडियन फाइंड करने लगी, क्योंकि मीडियन है। मीडियन में क्या करते हैं, सबसे पहले अरेंज करते हैं जो हमारा डाटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में, अरेंजिंग द डाटा into ascending order। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। डाटा क्या है जी, 12, 15, इसमें 21, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें 12 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 12। उससे ग्रेटर हमारे पास है 13, उससे ग्रेटर हमारे पास है 14, देन 15 टू टाइम्स है, तो हमने 2 टाइम्स ही लिखना है, 15 एंड 15। उसके बाद हमारे पास है 16, फिर 17, 18, 19 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, और फिर क्या है 21। ये हमने क्या कर लिया, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन हमारे पास टोटल क्या है 10 है, एक हम लोग छोड़ गए हैं जो 11 थी, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट 11, 12, 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। हमारी पूरी डाटा जो था ऑब्जर्वेशन से हमने कंप्लीट लिख ली है। अब उसके बाद आप लोगों ने देखना होता है कि जो n है, अगर वो इवन है तो इवन वाला फार्मूला, ओड है तो ओड वाला फार्मूला। हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन है, टोटल n है 10, इट्स मीन n हमारे पास क्या होता है, इवन होता है, तो हम लोग फार्मूला भी कौन सा लगाएंगे, इवन वाला अप्लाई करते हैं, ठीक है। फार्मूला आप लोगों को पता है क्या है, हमारे पास मीडियन का x इस तरह शो करते हैं, 1/2 इंटू n/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया, प्लस n+2 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। ओके, अब सिंपल वैल्यूज पुट करते हैं और अपना सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्या था, सिर्फ n जो था उसकी वैल्यू पुट कर दी बस, ये बाकी आप लोगों को तो आता है क्योंकि मैंने पूरा डिटेल से क्वेश्चन समझाया है। 1/2 इंटू 2 1s to 5 मतलब कि 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 12
12 डिवाइडेड बाय 2, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा, देखे ना, 12 डिवाइडेड बाय 2, तो 6th ऑब्जर्वेशन, सॉरी दरम्यान में प्लस है, इधर आ जाएगा 6th ऑब्जर्वेशन, क्या आ जाएगा 6th ऑब्जर्वेशन। यस, अब देख लेते हैं जी कि हमारे पास 5th ऑब्जर्वेशन कौन सी है और 6th ऑब्जर्वेशन कौन सी है। 5th ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास है वो है 1 2 3 4 5 15, और 6th ऑब्जर्वेशन भी हमारे पास 15 ही है, तो मीन्स के 15 प्लस 15, ओके। 15 प्लस 15 आपको पता है कि हमारे पास 30 होता है, 1/2, देखें ना कैलकुलेटर पे, 15 प्लस 15 कितना हो गया 30, ओके। अब 30 को डिवाइड कर दें 2 के साथ, तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा 15। मीडियन हम लोगों ने क्या कर लिया स्टूडेंट्स, फाइंड कर लिया है। अब मोड फाइंड करना है। मोड आप लोगों को पता है कि किस तरह फाइंड करते हैं। ऑब्जर्वेशन में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही हो वो हमारे पास क्या होता है, मोड होता है। मोड हम लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। अगर आप लोग देख लें अपना डाटा, तो ये आप लोगों के पास डाटा है, इसमें अगर सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट हो रही है तो वो है 15 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इट्स में हमारे पास मोड क्या है। मोड को हम लोग किस तरह शो करते हैं, मोड को हम लोग शो करते हैं x hat इक्वल्स टू 15, तो हमारे पास मोड भी आ गया। अब हमारे पास फाइंड हमने करना है मीन। लास्ट क्या चीज़ हमने फाइंड करनी थी बेटे, अब हमने लास्ट फाइंड करना है मीन। अगर d इक्वल्स टू x माइनस 20 हो तो क्या फाइंड करने लगे हैं अब हम लोग, मीन। इफ उन्होंने कहा है कि जो d है वो इक्वल होगा x माइनस 20 के, सॉरी 20। जब इस तरह वो कहें d आपको गिवन हो और आप लोगों ने मीन फाइंड करना हो, तो बेटे आप लोगों ने फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, ये आपकी बुक पे है। पेज नंबर आप लोग आ जाएं 227 पे, पेज नंबर 227 पे आ जाएं। ये ऊपर लिखा हो गया अरिथमेटिक मीन्स अनग्रुप डाटा का। जब d गिवन हो और अनग्रुप डाटा हो तो हम लोगों ने ये वाला फाइंड करना है, फार्मूला अप्लाई करना है मीन के लिए, ओके। x बार इक्वल्स टू a प्लस समीशन d डिवाइडेड बाय n। a भी गिवन है और d हमने फाइंड करना है पहले, मीन्स कि हमें d दिया हुआ है लेकिन d का समीशन d नहीं है, वो हम खुद फाइंड करेंगे, और n भी हमारे पास है। सबसे पहले हम लोग समीशन d फाइंड करते हैं और अपनी जो सारी कंप्लीट वैल्यूज हैं वो फार्मूले में जो हमने पुट करनी है वो निकालेंगे, और बाद में हम अपना सारा डाटा उस फार्मूले में पुट करेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले से फार्मूला लिख लेते हैं कि हमारे पास फार्मूला क्या है। हाँ जी, हमारे पास फार्मूला है जी x बार इक्वल्स टू a प्लस समीशन d डिवाइडेड बाय n, ओके। ये वही फार्मूला जो यहाँ पर गिवन था जब अनग्रुप डाटा है, वो मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। a हमारे पास गिवन है, क्या है 20, समीशन d हम लोग खुद फाइंड कर लेते हैं इस फार्मूले के साथ जो हमें d का फार्मूला गिवन है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर हम लोग x लिख लेते हैं जो वैल्यूज गिवन, और यहाँ पे हम लिखते हैं d इक्वल्स टू x माइनस 20, और a हमें गिवन है वो है 20, ओके। चलें जी, x क्या है, x जो हमारे पास सारा डाटा है वो बुक से देख लेते हैं हम लोग, सारी जो ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है, ओके। क्या है जी 21 15 16 18 14 17 15 12 13 एंड लास्ट 11, ओके। 10 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोबारा से 21 15 16 18 14 17 15 12 13 एंड 11, ओके। ये सारी जो x की वैल्यूज थी वो हम लोगों ने राइट कर ली हैं। अब हम लोग क्या फाइंड करने लगे हैं, d फाइंड करने लगे, क्योंकि फार्मूले में समीशन d है इसलिए हम लोगों ने पहले d फाइंड करना। d का फार्मूला है x माइनस 20, मीन्स कि x क्या है 21 माइनस 20, जो आंसर आएगा यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह 15 माइनस 20, 16 माइनस 20, 18 माइनस 20, 14 माइनस 20, 17 माइनस 20, 15 माइनस 20, 12 माइनस 20,
13 माइनस 20 एज इट इज 11 माइनस 20। ओके, चलें 21 माइनस 20 आंसर आ गया 1। इसी तरह 15 माइनस 20 माइनस 5 सेम एज इट इज 16 माइनस 20 माइनस 4 18 माइनस 20 तो माइनस 2 14 माइनस 20 माइनस 6 17 माइनस 20 माइनस 3 15 माइनस 20 माइनस 5 12 माइनस 20 12 माइनस 20 तो आंसर आ जाएगा माइनस 8 13 माइनस 20 माइनस 7 13 माइनस 20 माइनस 7 11 माइनस 20 तो माइनस 9। ले जी, ये सारी हमारे पास डी निकल आया है, लेकिन हमें चाहिए समीशन डी। तो वो हम किस तरह निकालते हैं, ये जो सारा डी एन सबको प्लस करके समीशन डी किस तरह निकलेगा, इन सब वैल्यूज को प्लस करते हैं। वैल्यूज क्या है जी, 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 9 तो आ गया है माइनस 48। समीशन डी कितना आ गया, माइनस 48। किस तरह है, इन सबको हमने क्या किया, प्लस किया, ये आप लोगों को आता है। और हमारे पास फार्मूले में n है, n हमारे पास 10 है, फार्मूले में a है, a हमारे पास 20 है। अब इन सब वैल्यूज को 1 बाय 1 फार्मूले में पुट करेंगे और अपनी मीन वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्या है जी, सॉरी बार होता है, ठीक है, x बार इक्वल्स टू a कितना है 20 प्लस समीशन d माइनस 48 डिवाइडेड बाय n कितना है 10। ये फॉर्मूला है ना। नेक्स्ट x बार इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस माइनस 48 डिवाइडेड बाय 10। 48 को डिवाइड कर दें 10 के साथ, 48 डिवाइडेड बाय 10 तो 4.8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4.8। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं x बार इक्वल्स टू 20 माइनस 4.8 x बार। अब 20 माइनस 4.8, 20 माइनस 4.8 तो हमारे पास आंसर आ गया है 15.2। मीन्स के मीन आ गया है 15.2। ओके, ले जी, हमारे पास सारा कुछ हमने क्या कर दिया है स्टूडेंट्स, फाइंड कर लिया है। क्या क्या हमने कहा, उन्होंने कहा था मोड फाइंड करना था, वो भी कर दिया। देन उन्होंने कहा था मीडियन फाइंड करना, मीडियन भी हमने फाइंड कर दिया। और मीन हम लोगों ने अपना मीन भी फाइंड कर लिया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी है, काफ़ी लेंथी हो गया, इसलिए आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को डिस्कस किया है। अगर क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग खुद रीड करें तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 का सिर्फ पार्ट 1 करना है, पार्ट 2 नहीं करना, वो क्रॉस है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1 करना है, पार्ट 2 हम लोगों ने नहीं करना, वो क्रॉस है। पार्ट 1 में मीडियन एंड मोड फाइंड करना है, लेकिन डाटा है ग्रुप डाटा। कौन सा डाटा है, ग्रुप डाटा। मीडियन का ग्रुप डाटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और मोड का ग्रुप डाटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। और ये आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के होमवर्क में खुद आप लोगों ने करना है हर सूरत में। जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो 4 का पार्ट बी किया था, सेम एज इट इज मीडियन निकाला था, और क्वेश्चन नंबर 5 किया था, उसमें हमने मोड निकाला था। ये एग्जाम्पल्स ही मैंने साथ साथ करवाई थी आप लोगों को और क्वेश्चन भी करवाया था, सेम एज इट इज। ये क्वेश्चन नंबर 11 भी वैसा ही है, लेकिन इसके अंदर आपने दोनों चीजें फाइंड करनी है, मीडियन एंड मोड। कल लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12 जो मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगी, और कल इंशाल्लाह हम अपना ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आगे हम लोग अपनी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।